हरि बोल, भक्तगण जो पंडाल के अंदर में टेंट के अंदर है, ये सुंदर ये दृश्य का आप सुन पा रहे हैं। मैं जानता हूँ ये साउंड सिस्टम आपकी टेंट के अंदर जा रहा है, लेकिन सुंदर ये दृश्य का महाराज की स्वागत करना, उनकी सामने बैठ के उनकी कृपा दृष्टि, ये कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं होगा, वहाँ कथा दृष्टि होगा, लेकिन कृपा दृष्टि जब साधु के समय के बैठते हैं कथा श्रवण करते तो कृपा दृष्टि प्राप्त होता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी आइए। इस विषय में चर्चा करेंगे। ओके, आइए हम लोग महाराज जी को पारंपरिक रूप में 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। परम पूज्य भक्ति विजया भागवत स्वामी महाराज जी मायापुर की रेसिडेंट सन्यासी हैं, आईडीसी के चेयरमैन हैं और संकीर्तन डिपार्टमेंट द हीरो ऑफ द संकीर्तन डिपार्टमेंट। आपको मैं एक शब्द कहूं, पिछले 40 दिन बस 20 दिन हुआ आए मायापुर में। पिछले जस्ट रामनवमी टेम्पल ओपनिंग के लिए महाराज जी कई भक्त आए गए, लेकिन महाराज जी वहां मोर देन 1 मंथ डटे रहे। और क्या करने के लिए? कितना लाख महाराज जी? 3 लाख गीता, 2 लाख गीता, 2 लाख छोटा किताब और 1 लाख पहुपात के जीवनी छोटा। अरे वाह, इतनी पुस्तक वितरण की जिम्मेदारी दायित्व तो महाराज के हाथ में था। महाराज जी वो पुस्तक कोटा ना करते हुए वो बोले नहीं जाऊंगा अयोध्या छोड़ के, समझे नहीं? इतनी उनकी निष्ठा है। और आते ही महाराज जी मेरे को क्या कह रहे हैं, इस देव यहाँ मेरा बिजनेस होगा। क्या कहे मेरे को, बोले इस देव हमारी बिजनेस यहाँ चलेगा। बोला महाराज बिजनेस तो चल ही रहा है और क्या, परिक्रमा ही बिजनेस है। लेकिन महाराज की मिशन हर समय रहता है कि किस तरह भक्तों को पब्लिक को प्रभुपाद की ग्रंथ देना। और प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज आवर फैमिली बिजनेस, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज आवर फैमिली बिजनेस। और उसी मिशन को लेकर महाराज जी संपूर्ण आज मायापुर आप जानते हैं द मैक्सिमम बसेस मोर देन 10 संकीर्तन बस चलती है मायापुर से। 11 मोर देन 10 मीन्स 11 केवल महाराज की कृपा है। हरि बोल। तो धन्यवाद महाराज जी की वो स्वागत करते। बिजी स्केड्यूल है, मैंने कहा कि गीता स्टडी कोर्स के बाद गीता भवन की जो 2 परिक्रमा होते हैं उनको लीडिंग करना, प्रत्येक ग्रुप में कथा करना, ये सब इत्यादि। फिर भी हमारी अनुरोध के पर, रिक्वेस्ट करने के पर महाराज बोले इस टाइप मैं अवश्य आऊँगा। तो महाराज जी आए हैं, बड़ी प्रसन्न हैं और आशा करते, जबकि 2 ग्रुप में आप जानते हैं कथा कंटिन्यू करना पड़ता है, फिर भी यहाँ आप सबकी समक्ष आ गए, इसलिए महाराज का हम आभार मानते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि महाराज की उपस्थिति के लिए। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद बहुत। ये साउंड बढ़ाइए, महाराज की जो माइक है उसका साउंड बढ़ाइए। एक्चुअली हर ग्रुप से हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर आ रहा है। जैसे मान लीजिए पहुपात ग्रुप ए कल 32 चैतन्य चरितामृत वितरण किए और अंग्रेजी ग्रुप में शायद 1235 टोटल किताब वितरण किए। और कोई सारी ग्रुप, हिंदी ग्रुप से तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो महाराज जी मैराथन के एंड में हमारा रिजल्ट आता है। इसलिए प्रभु जी ने कहा भागवत महाराज से भागवत लेना ही उचित है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे ये ऋतुदीप धाम, सॉरी मध्यदीप धाम, इसके बारे में थोड़ा सा। और सर्वप्रथम मंगलाचरण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तबिंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नवदीप मंडल परिक्रमा की जय। पीछे सुनाई दे रहा है आवाज? हाथ उठाए मतलब यस राइट। हाँ नहीं अच्छा से अगर सुनाई पड़ रहा है तो ऐसे दिखाए थम्स अप। ओके अगर अच्छा नहीं बराबर है ऐसे दिखाए, यार बिल्कुल नहीं ऐसे दिखाए, ठीक है। सुनाई पड़ रहा है कि ओके थम्स अप, ठीक है ओके चलेगा। तो हम लोग नवद्वीप धाम महात्म्य में एक श्लोक सीखा है। कृते तु पुष्करम तीर्थ त्रेतायाम नैमिषम तथा दापरे तु कुरुक्षेत्रम कलो गंगा समाश्रयित। सतयुग में प्रमुख तीर्थ था पुष्कर, त्रेता युग में नैमिषारण्य और द्वापर युग में कुरुक्षेत्र और कलि युग में गंगा के किनार जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ नवद्वीप धाम। लेकिन ये मध्यद्वीप में सारी धाम है, गंगा के किनार भी है, कुरुक्षेत्र भी यहाँ है, पुष्कर भी है, नैमिषारण्य। तो हम लोग नैमिषारण्य पास में है, उसके बाद गोमती नदी है, ये गोमती नदी के किनार में हम लोग बैठे हैं। और इससे शायद कितना है 500 मीटर पुष्कर, 500 मीटर पुष्कर तीर्थ है। दर्शन किया कि नहीं? कल दर्शन करेंगे। कोई सारी लोग अभी नहाते भी, नहीं तो नहाया पहले दिन। तो मध्यद्वीप में हंस वाहन सारी तो नौ धाम है, नवद्वीप मतलब नवद्वीप है। पहले प्रथम द्वीप है सीमांत द्वीप, गद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, उसके गंगा पार करके बाद कोलोद्वीप, कोलोद्वीप के बाद जन्नद्वीप, जन्नद्वीप के बाद ऋतुद्वीप, मदद्रुम द्वीप, रुद्रद्वीप और अंत में सबके जो मुख्य द्वीप है अंतरद्वीप, 9 द्वीप है। ठाकुर भक्त विनोद ने कहा, बांग्ला में एक पोयर है, 100 वर्ष सप्त तीर्थे मिले जहाँ भाई। अगर आप 100 बरस जिएंगे, 100 साल जिएंगे और सारा साल भर आप तीर्थ करते रहिए। 7 प्रमुख तीर्थ है, मुक्ति तीर्थ, अयोध्या, पुरी, कांची, हरिद्वार, ये सारी 7 प्रमुख तीर्थ अगर 100 साल आप भ्रमण करेंगे, जो फल मिलेगा नवद्वीपे एक रात्रे बसे तहा पाई। तो आप लोग बांग्ला भी समझते हैं, लेकिन ये बांग्ला भाषा नहीं है, ये है गौर भाषा। हम जो भाषा में अभी बात करते हैं कृष्ण भाषा, हिंदी से हम बात करते हैं, लेकिन गौरांग महाप्रभु को क्या भाषा? बांग्ला भाषा, गौर भाषा। तो अगर नवद्वीप धाम में एक रात बिताएंगे तो वही फल आपको मिल जाएगा जो 100 साल घूम के जो मिलेगा आपको। ते मध्यद्वीप में बहुत कुछ दर्शनीय है। एक है हंस वाहन बॉर्डर में है, मध्यद्वीप और गोद्रुम द्वीप के बॉर्डर में, लेकिन नैमिषारण्य ये मध्यद्वीप में है। और पुष्कर तीर्थ, ऊंचाहटा, कुरुक्षेत्र, पंचवेनी, ये सब मध्यद्वीप में आते हैं। तो कल दर्शन करेंगे मध्यद्वीप पूरा, आधा तो हुआ, कल दर्शन करेंगे। ये नैमिषारण्य और हंस वाहन में क्या कहानी है ये सुनने के लायक है।
हंस वाहन शिव। शिव जी के वाहन क्या है? नंदी। लेकिन यह है हंस वाहन। और नैमिष अरण्य शास्त्र में कहता है, गोमती के किनारे में जो अरण्य है वो नैमिष अरण्य। नैमिष अरण्य यद्यपि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? लखनऊ के पास और नैमिष अरण्य है। नैमिष, निमेष मतलब पलक, अनिमेष मतलब भगवान विष्णु के पलक जो निमेष नहीं होते, आँखें मूंद नहीं होता है। अनिमेष भगवान को अनिमेष बोलते हैं, जो आँख सब हर समय खुला रहता है, बंद नहीं होता है। जैसे जगन्नाथ जी का आँख बंद नहीं होता। आँख कैसे बंद होगा? ऊपर में पलक नहीं है तो कैसे बंद होता है? तो ये नैमिष क्षेत्र, वो जो नैमिष क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में लखनपुर, लखनऊ नहीं, लखनपुर के पास, वो है पूरा ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु है। ये भी नैमिषारण्य ऐसे है। वो नैमिषारण्य में सुध गोस्वामी शौनक आदि ऋषि के बीच में भागवत की चर्चा की थी। तो कलियुग के प्रारंभ होने के समय कलियुग लोगों को दशा देखकर सुध गोस्वामी ने भी ये चर्चा की कि एक बार भागवत यहाँ भी चर्चा हो। तो यहाँ भागवत चर्चा की आयोजन हो रहा है, लेकिन यहाँ का मुख्य देवता, आराध्य देवता कौन है? गौरांग महाप्रभु। इसलिए यहाँ चर्चा होगा गौरांग के बारे में। इसलिए यह चर्चा हुआ था गौर भागवत। आप ये भी बोल सकते हैं चैतन्य भागवत चर्चा हुआ था। लेकिन चर्चा के आयोजन हो रहा है तो सारा दुनिया में मैसेज फैल गया। एक सरकारी सांगवादी है, मतलब सरकारी मीडिया कौन है? नारद जी। सारा ब्रह्मांड में मैसेज पहुंचे दिए कि नवद्वीप धाम में भागवत कथा के आयोजन हो रहा है। हर लोगों से, जैसे माले जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, सतलोक, कैलाश, हर जगह से भक्त लोग आ रहे हैं भागवत सुनने के लिए। जितने भी भागवत सुनने के लायक है उसमें एक प्रमुख है शिव जी। शिव जी बड़ा कथाकार भी है और अच्छे भी सुन सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा जो अच्छा से भागवत कथा सुनते हैं वो बोल भी सकते हैं। तो शिव जी के मन में बहुत आतुर हुआ, भागवत कथा सुनने में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नैमिषारण्य। कहाँ? नवद्वीप धाम में। हम लोग तो भारत के इधर उधर से आए, शिव जी कहाँ से आए थे? कैलाश से। कैलाश बहुत दूर है। इसके ऊपर भूव स्वर्ग, जन तप मह ब्रह्म लोग, ब्रह्मा जी के लोग हैं। ब्रह्मा से भी दूर है कैलाश। कैलाश से शिव जी निकले भागवत कथा सुनने के लिए। लेकिन शिव जी का वाहन क्या है? नंदी। तो शिव जी इतना चंचल है कि चलना है जल्दी, भागवत कथा चालू हो जाएगा, चलना है जल्दी। तो नंदी के जल्दी चलने के लिए क्या बोले, 11 दावतें हैं ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। लेकिन नंदी 1 नंबर से ज़्यादा नहीं चलते हैं। शिव जी परेशानी हो गई, अरे ये नंदी के लेकर हम जाएंगे तो नवद्वीप में भागवत कथा खत्म हो जाएगा, क्या करो। लेकिन चलते ही ऐसे। हमारा भारत में एक लॉरी है, देख सकते हैं, शक्तिमान लिखा है तो शक्तिमान, लेकिन चलते हैं 1 नंबर गियर से। ऐसे ही नंदी आते आते कम से कम
ओम कैलाश से ब्रह्मलोक तक पिताश्री ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी पिताश्री 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 कहा ना, हम लोग तो पिताश्री बोलने के भी भूल गए, हम लोग डैड बना दिया, डेथ। पिताजी के क्या बोलते हैं हम लोग? डेथ, डेथ, मर गया बस। माताश्री का क्या बोलते हैं? मम। और माताश्री के समान जो लोग होते हैं ना, जैसे हमारा बंगाल में होता है मम्मी श्री, मौसी श्री, मसी, मम्मी, लेकिन अपना माँ के तो माँ बोलते नहीं, अपना माँ क्या हो गया? मम। और दुनिया के जितना भी माँ है ना, सब हो गया एंटी। क्या हुआ? हाँ। लेकिन शिव ने कहा पिताश्री एक भारी मुश्किल में हम आ गए। बोले क्या है? नवदेव धाम में भागवत कथा हो रहा है, वहाँ जाना है भागवत कथा सुनने के लिए। बोले क्या मुश्किल क्या है? मुश्किल है मेरा वाहन मर्सिडीज बेंज, ये चलते हैं 1 नंबर गियर से, कैसे जाऊंगा वहाँ? तो क्या सहायता चाहिए? सहायता मतलब अगर थोड़ा एक्सचेंज कर ले। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम्हारा कार यहाँ पार्किंग करो, हमारा कार लेके जाओ। तो ब्रह्मा जी के कार क्या है, वाहन क्या है? हंस के ऊपर चढ़ के यहाँ आए। यहाँ आके देखी कि भागवत कथा चालू है और इतना भीड़ भाड़ है, बैठने की भी जगह है नहीं। शिव जी और वाहन के ऊपर बैठते हुए भागवत कथा सुनते सुनते विभोर हो गए। इतना सुंदर भागवत कथा की रसात्मक रस है। कथा सुनते 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 वाहन के ऊपर मूर्छित होकर के गिर गए। वही मूर्ति है शिव जी का। भागवत कथा इतना सुंदर है। ये भागवतम सिर्फ कलि युग में उपलब्ध है, हर युग में तो था ही, लेकिन कलि युग के प्रारंभ में, पहले तो किताब नहीं था। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में वेद शास्त्र था, लेकिन किताब के फॉर्म में नहीं था। कैसे था? श्रुति सुन सुन के याद कर लेते थे। गुरु से शिष्य एक बार सुनते हुए तो पूरा रिकॉर्डिंग जैसे हो जाता है, फिर उनको शिष्य के सुनाते थे। लेकिन कलियुग प्रारंभ होने के समय भगवान कृष्ण ने सोची कलियुग के मनुष्य का हाल कैसे हुआ, कैसे होगा? कलावस्मिन जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। कलियुग का लोगों का आयु ह्रास होगा। आयु सतयुग में आयु था 1 लाख, त्रेता युग में कितना हुआ? 1 0 हटा दीजिए, 10,000। द्वापर युग में 1,000, कलि युग में 100 तो भगवान ने दिए। आप 100 साल जी सकते थे कि, लेकिन हम लोग का जीवन इतना शुद्ध नहीं है। हमारे घर में जो सीनियर लोग हैं, दादी जी, दादाजी, वो लोग सेंचुरी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं। हम लोग का जीवन इतना शुद्ध नहीं है। हम लोग का जीवन अशुद्ध है। जितना भी खाना हम लोग खाते हैं ना, सब हाइब्रिड है, जहर है, जहर इसमें। आयु ह्रास हो रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण ने सोचे ये लिखना चाहिए। भगवान कृष्ण ही व्यासदेव के स्वरूप में आए। वेद शास्त्र पुराण सब लिख चुके। लिखने के बाद भी व्यासदेव के मन में शांति नहीं आया, आनंद नहीं आया। गुरु जी को याद किए, भक्ति में मैंने इतना कुछ किए, इतना शास्त्र मैंने बनाया, आनंद क्यों नहीं आया? तब गुरु जी ने बताया कलि युग के लोगों को ये वेद पुराण से कोई लाभ नहीं होगा। वेद पुराण की सार
जो एसेंस आप वेद पुराण लिखे हैं, आप जानते हैं वेद पुराण में जितना भी गुरुत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस भार से कथा है वो चयन कीजिए, उसके द्वारा एक किताब कंपाइल कीजिए, उसका नाम होगा भागवतम। भागवतम जैसे ये शास्त्रों का नोटबुक है, अलग नोटबुक बनाना जरूरत नहीं है। हर श्लोक हमारा जीवन के उपदायी है, ये नोटबुक है। तब 1 नंबर श्लोक लिखे, जन्मा दस जतन्नाति तत्र चार्ते अभिज्ञ सरक तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मोह्यंति जत सूरय तेज बारी मिदम जथ विनिमय जत्र तिसर्गो मिषा धामना सेन निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। दूसरा श्लोक, धर्मापज्जित कैतवत्र निर्मत शरणम सतम वेद्यं वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर। देन शब्द हृदय अवरुद्धत कीर्तिभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। 2 नंबर 3 नंबर से श्लोक लिखते ही व्यासदेव ने कहा, ये भागवतम निगम कल्पतरु गलितम फलम। ये वेद शास्त्र पुराण जैसे एक बड़ा पेड़ है, वृक्ष है, वो पेड़ का वृक्ष का पाका हुआ फल है भागवतम। वेद वृक्ष के पाका हुआ फल। पीवत भागवत रसमाला, हर रोज पान कीजिए भागवत। फल खाते हैं और पीते हैं, फल खाते हैं और पीते हैं, लेकिन व्यासदेव ने कहा पीवत भागवत। ये शायद थोड़ा एडिट करना चाहिए, खावत तो लिखना है। व्यासदेव शायद गलती लिख दिया शायद ने। तो दूसरा लाइन में कहा वेद वृक्ष के पका हुआ फल है, लेकिन व्यासदेव ने कहा फिर तीसरा लाइन में पीवत भागवत, भागवतम पान कीजिए। फल कैसे पान करेंगे? और एक बात है, खाना और पीना में क्या अंतर है? खाने में और पीने में क्या अंतर है? हाँ? खाने में जैसे फल, खाने में कुछ फेंकना पड़ता है, कुछ खाना पड़ता है। जैसे आम छिलका गुठली फेंक दीजिए, है ना, कुछ सारा खा लीजिए, लेकिन पीने में कुछ छोड़ना नहीं, पूरा पी लेना है। इसलिए हर शास्त्र जैसे मानो वेद, इवन गीता भी, गीता जैसे फल है। गीता में भगवान ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग के बारे में चर्चा किए। हर योगों के बारे में चर्चा किए। चर्चा करने के बाद भगवान ने कहा सब छोड़ो, सिर्फ भक्ति लो, है ना, सब छोड़ दो। भक्तिया माम अभिजानाति जवान जस्मी तत्ततः। सिर्फ भक्ति से ही हम मेरे को मिलना है, मतलब कुछ छोड़ना है, कुछ ग्रहण करना है ना। लेकिन भागवत ऐसे वस्तु है, ऐसे ग्रंथ है, कुछ छोड़ना नहीं। हर श्लोक अपने जीवन में आप उतार सकते। इसलिए पीना है, क्या पीना है? रसमालयम। भागवतम क्या है? रसमालाई। रसमलाई खाया कि नहीं हमने? बंगाल में 2 मिठाई होता है बहुत महत्वपूर्ण, एक है रसगुल्ला और है रसमलाई। खाया कभी? दोनों में क्या अंतर है? रसगुल्ला और रसमलाई में क्या अंतर है? हम जब भक्ति के जुड़ने के पहले हम लोग रसमलाई, मिठाई, लड्डू सब कुछ खाए, लेकिन भक्ति में आने के बाद बहुत मुश्किल हो रहा है। जहाँ तहाँ तो मिठाई खा नहीं पाते, मिठाई खरीद करना है, भगवान को भोग चढ़ाना है, फिर खा रहे। इसलिए इतना मिठाई कोई खाते नहीं। लेकिन जब फीस्ट बनता है
तब मिठाई खाते हैं हम लोग। मतलब परिक्रमा में हर दिन फीस्ट हो रहा है कि नहीं? मिठाई मिला है कि नहीं? हाँ, क्या रसगुल्ला और रसमलाई? रसगुल्ला रसगुल्ला क्या है, मतलब फीस्ट में कोई सारी, हमारा बंगाल में तो बहुत सारे आइटम होता है। पहले सुक्ता भक्ति विनोद ठाकुर ने लिस्ट बनाए भजन गीत में, भोगारिते में सुखदा साकाती भाजी, नालिता कुसमांडम, डाली डालना दुग्ध तुम्बी, दोधी मोचा घंट, बहुत सारे आइटम। और ऐसे भी बंगाल में ऐसे ही हम लोग सर्विस करते हैं। पहले सुक्ता, साग, भाजी, मिक्स सब्जी और कितने भी पनीर सब्जी और मंचूरिया, हृदय चूरिया, कितना सारी सब्जी। और उसके बाद आते हैं चटनी, स्वीट राइस, पायसम, कभी कभी ये भी आता है आइसक्रीम। फिर लास्ट आता है रसगुल्ला। रसगुल्ला जब परोसते हैं ना जो सर्विस में, तब प्रसाद इतना तक आ गया। अगर मुंह खोलेंगे तो ना वो राइस दिखाई पड़ेगा, तब रसगुल्ला आ गई। तो छोड़ भी नहीं सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो प्रभु जी और माता जी जो सर्विस करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं माता जी वो रस छोड़ के गोला दे दीजिए। हम लोग कोई रसगुल्ला खाते नहीं, क्या खाते हैं? गोला खाते हैं हम, है कि नहीं? अरे ये सर नो। हाँ, अगर जो सर्विस करते हैं ना उन्होंने जितना रस छोड़ देते, फिर हम जब खाते हैं फिर छोड़ते हैं, क्योंकि भीतर में स्पेस नहीं है। क्या करते हैं? तो हम लोग रस छोड़ के क्या खाते हैं? गोला खाते हैं। अगर आपको रसमलाई दिया जाएगा, क्या छोड़ेंगे क्या खाएंगे? क्या खाएंगे क्या छोड़ेंगे? पूरा खाएंगे। अगर अंगुली के बीच में अगर थोड़े गिर जाए तो यह करके खाते हैं ना। ये भागवतम है रसमलाई ही, जो शिव जी समझ पाते हैं, शिव जी आस्वादन करते हैं। भागवतम क्या है? रसमलाई। एक बार खरीद करेंगे, जीवन भर चाटेंगे। और अपना नहीं, अपना कोई जेनरेशन नहीं पढ़ सकता। अभी बीबीटी इतना सुंदर किताब बनाए, कम से कम तो बहुत दिन ये किताब रहे, इतना सुंदर क्वालिटी किताब बनाए। ये रसमलाई जैसे पीबत भागवत रसमलाई, रसमालयम रसमालयम। और रस की कथा भी है। प्रथम स्कंद में पूरा महाभारत के कहानी पूरा देखिए। प्रथम अध्याय ऋषि लोगों का प्रश्न, द्वितीय अध्याय भागवतम के थोड़ा टॉपिक बेसिस क्या है उसमें, नाविदा भक्ति, श्रद्धा, आदो श्रद्धा, साधुसंग, भजन के अनर्थन्वित, ये 9 पीढ़ी बताए दूसरा अध्याय में। तीसरा अध्याय में अवतार की कथा है। चौथा 5वां अध्याय में भागवत कैसे रचना हुई। और 7 से पूरा 19 तक परीक्षित की जन्म कथा, सुखदेव की आगमन। पहला स्कंद में 3 चीज आपको मिलेगा। एक है भागवत कैसे रचना हुई, दूसरा है पहले टीचर कौन थे, कहाँ से आ गई, और तीसरा है श्रोता कौन थे। तो भागवत रचना हो चुका है। होने के बाद व्यासदेव ने सोचे, अरे इतना सुंदर ग्रंथ कौन व्यक्ति धारण करेंगे, धारण करने वाले कौन है। पहले वेद पुराण लिखने के बाद उनको इतना आनंद नहीं हुआ जैसे भागवत लिख चुके हैं। और जब नारद मुनि ने कहा तुम भागवत लिखो, तो व्यासदेव के मन में ये शंका आया था, ये देखिए वेद पुराण लिखने में इतना टाइम बीत गया, मैंने बुढ़ापा हो गया और आंखों में अच्छा से देख नहीं पाते हैं, लेकिन नारद मुनि ने कहा भागवत लिखना है तुमको। तब
नारद मुनि ने कहा ठीक है तुम डिक्टेटिंग करो, मैं गणेश को भेजूंगा, गणेश जी गणपति भगवान, उन्होंने भागवत लिखेंगे। तो गणपति आए व्यासदेव के पास। गणपति का एक अभिमान था, सब देवता के पहले किसका पूजा हो रहा है दुनिया में? गणपति, गणेश की पूजा। गणेश ने कहा मेरे पे लिखना है, बोला हाँ। तो गणेश जी ने कहा व्यासदेव को ठीक है हम लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है? हम लिखना चालू करेंगे तो बंद नहीं करूँगा। व्यासदेव ने कहा ठीक है, मेरा भी एक शर्त है, हम जो बोलेंगे वो अच्छे से समझना है, उसके बाद लिखना है। इसी कंडीशन से लिखा हुआ भागवतम। भागवतम कंप्लीट होने के बाद व्यासदेव ने सोचा ये भागवतम इतना दिव्य आनंदमय ग्रंथ धारण कौन करेंगे? धारण करना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए एक पात्रता होता है, जैसे आप बाजार से दूध खरीद करेंगे, दूध कहाँ से लाएंगे? पैकेट से। क्या दूध कहाँ डालेंगे? पैकेट में। एक पात्र होना चाहिए, है ना। हर चीज़ का एक एक पात्र होता है। तो ये पात्रता कौन है? इसलिए व्यासदेव ने भगवान के पास एक पुत्र मांगा, भगवान मेरे को एक पुत्र दे दीजिए जिनको हम पूरा भागवत सिखाऊंगा और वही भागवतम की परंपरा से ज्ञान वो वहन करेंगे। तो व्यासदेव को पुत्र मिला, कौन है? सुखदेव गोस्वामी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ये सुख पक्षी है, सुख पक्षी है। ये सुख पक्षी नवद्वीप धाम में भी आए थे। अब लोग हरिहर क्षेत्र दर्शन किए ना? हरिहर क्षेत्र के किनारे में कौन सा नदी है? अलकानंदा। अलकानंदा के किनारे होते हुए अब आएंगे, वहीं सुख के साथ गौरांग महाप्रभु का मुलाकात हुआ। सुख आके गौरांग महाप्रभु को सुनाए, गौर गौर। हमारे गुरु जी से जयपता का समय गुरु महाराज लीला कर गौर 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 गौर। वो पक्षी के दो पंख होता है ना, गौर गौर। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा रे तुम राधा कृष्ण बोलो, राधा कृष्ण बोलो। गौर गौर बोले राधा कृष्ण मेरे मुख में आता ही नहीं। वही राधा कृष्ण नवद्वीप धाम में गौर बन के आए, इसलिए मुंह से सिर्फ गौर निकालते। तो दो पक्षी थे वृंदावन में, एक सुख और सारी। सुख और सारी के बारे में बंगाल में बहुत गीत है। सुख सारी दंड। सुख है कृष्ण के पक्ष में और सारी है राधा रानी के पक्ष में। तो वही सुख कैसे सुखदेव बन के आए बताओ? बताओ, हरिबोल बोलेंगे तो बताएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जब धर धाम छोड़ के जाए, भगवान ने कहा सुख तुम रुक जाओ। सुख ने कहा अरे देखिए प्रभु जी, आप दोनों जाएंगे तो हमारा बिजनेस कैसे होगा? आप दोनों थे, आप दोनों की चर्चा हम लोग करते थे। बोले नहीं, हम हमारी जितना भी लीला है, वृंदावन लीला, बाल लीला, तुम सब दर्शन कर चुके हैं। वो आने वाली पीढ़ी को सुनाना है, तुमको रहना है इधर। वही सुख रुक गए। सुख और सारी दिन भर भगवान की चर्चा करते थे। हमारे बंगाल में गीत बोलते, सुख बोले अमर कृष्ण गिरिधर छिल। सुख हर समय कृष्ण के बड़ा बनते हैं। सुख ने कहा सारी तुम जानते हो हमारे कृष्ण गिरी धारण की थी? सारी ने कहा तुम जानते हो कृष्ण कैसे गिरी धारण की थी? सारी बोले अमर राधा शक्ति संचारी लो। मेरी राधा जी पावर दी, पावर पावर सब, इसलिए वो गिरी धारण की थी। सुख बोले अमर किसने चूड़ा बामे हेले। सुख ने कहा तुम जानते हो सारी, हमारा कृष्ण जी का जो हेलमेट है ना, चूड़ा है, वो बामे हिलती है। बोले कैसे?
क्यों हिलती है मालूम है? वो राधा रे चरण पावे बोले, वो राधा जी का चरण छूने के लिए वो हिलती है। शोक बोले अमर कृष्ण कदम खाना ही था ना। शोक बोले जानते हो हमारे कृष्ण कदम खंड में बीच बीच में जाते हैं। बोले क्यों जाते हैं मालूम है? वहाँ राधा अनाग्रो राधा जी है इसलिए जाते हैं वो लोग। तो दोनों एक राधा कृष्ण की चर्चा की तो वही सुख रोक गए। भगवान गए जहाँ पर भागवत कथा होता है वहाँ ही जाके बैठ जाते। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि घूमते घूमते कैलाश पर गए, पार्वती से मिले। पार्वती को कहा नारद जी का क्या काम है मालूम है? नारद जी का क्या काम है? पति पत्नी से झगड़ा लगाना, और नारद जी का काम है। हमारे गांव में कोई अगर कोई आके झगड़ा मचाते हैं ना, बोलते तुम नारद है क्या? तो नारद जी पार्वती के पास गए। पार्वती पास जाकर बोले देवी अच्छा तुम बताओ, तुम पतिदेव शिव को बहुत प्यार करती हो, लेकिन शिव जी तुमको प्यार करते हैं कि नहीं? बोले क्यों? अरे बताओ तो सही, प्यार कर। मेरे लगता है कि प्यार, इतना प्यार शिव जी तुमको करते ही नहीं। बोले क्यों? अगर प्यार करते तो ये बात बताओ, शिव जी के गले में क्या माला है? ना हड्डी माला, हड्डी माला है। तो शिव जी के दया से, शिव जी के कृपा से शिव भक्त लोगों का इतना सारे मकान गाड़ी सब मिलते हैं, लेकिन शिव जी एक सोने के चेन नेकलेस पहन नहीं सकते हैं क्या? हड्डी के माला क्यों गले में डालते? वो अपवित्र है। तुमको क्या बताया क्या ये महत्व क्या है? बोले नहीं, इसलिए हम जानते हैं कि तुमको इतना प्यार करते नहीं। जैसे नारद ने कहा देखो शिव जी आए घर में, पूछ लो अगर मेरी बात सही है तो। जैसे शिव जी घर में पहुंचे, प्रभु जी बताओ तो सही मेरे को प्यार करते हो कि नहीं? शिव जी बोले क्या? अरे एक बार तो आई लव यू बोलो। बोले मतलब क्या है? घर में कौन आए थे क्या? बोले नारद जी आए थे। आय हो गया। बताओ क्या क्या जानना चाहते हो बताओ। बोले बताओ तो सही प्रभु जी, तुम्हारा गले में जो हड्डी की माला वो कैसे क्यों आप पहनते हो हड्डी की माला? कम से कम तो एक नेकलेस ले सकते हो ना, हड्डी की माला। शिव जी ने कहा अरे तुम क्या बोलती हो? तुम जानते हो ये हड्डी एक एक हड्डी तुम्हारा हड्डी है। बोले मतलब? हर युग में तुम आते हो, मेरी पत्नी बनती हो और मर जाते हो। तुम जब मर जाते हो ना, तुमको तो भूल नहीं सकते हो, इतना प्यार करते हो, आई लव यू। तो तुम्हारा एक हड्डी लेकर मैं इतना एक माला हम पहनाई, ये तुम्हारा हड्डी है। बोले मतलब हम मरते हैं तुम मरते नहीं? बोले मैं तो क्या बोलते मृत्युंजय, मृत्यु को जय कर चुका है। मेरा नाम क्या है? मृत्युंजय। तब पार्वती ने कहा ठीक है प्रभु जी, मेरे को भी मृत्युंजय बनना है। बोले मृत्युंजय बनना है तो एक ही कैप्सूल है। बोले क्या है? भागवत सुनना है। मृत्युंजय बनना है तो क्या करना है? भागवत सुनना है। बोले जो कुछ भी करना है कराओ, मेरे को मृत्युंजय बनना है। बोले ठीक है चलो तुमको भागवत सुनाऊंगा। लेकिन शिव जी के तो घर नहीं है और हॉल घर कैसे आएगा भागवत सुनाएंगे? और पैसा भी नहीं है जो पेंडल बना के भागवत सुनाएंगे। कुछ नहीं है बाबा जी के पास। कहाँ रहते हैं? स्मशान में। स्नो पाउडर खरीद करने भी पैसा नहीं है। क्या करते हैं? छाई बांधते हैं, शरीर में डालते हैं। और पत्नी को जो सिंदूर खरीद करने के पैसा नहीं, पार्वती जी नवद्वीप धाम के धूल ले गए, हर दिन धूल डालते ही है ना सीमंतनी माता। तो बोले चलो ये पेड़ के नीचे भागवत कथा सुनाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है, हम भागवत कथा करेंगे भगवान शंकरसन के ध्यान मग्न होकर मैं भागवत कथा चर्चा करूंगा, लेकिन तुमने ध्यान से सुनना है।
लेकिन अगर सुनते हो कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? हूँ डालना। क्या डालना? हूँ। हूँ हूँ डाला ना। हमारा बचपन में मैंने देखा तो ठाम्मा के ग्रैंड मदर सोते हुए उन्होंने कहा था, "ए, हम स्टोरी बताऊंगी, तुमको हूँ डालना। हूँ बंद मतलब सो गया। लेकिन अभी ऐसे चर्चा नहीं है, क्योंकि शिक्षार्थियों का इतना सिलेबस बढ़ गया और हमारे माता लोग इतना निष्ठुर बन गई, बच्चा को इतना तंग करते। सुबह उठकर ट्यूशन, स्कूल, ट्यूशन, डांसिंग ट्यूशन, कंप्यूटर ट्यूशन, ये ट्यूशन, वो ट्यूशन, रात को डिनर खा के बिस्तर में डाल दो, स्विच ऑफ। और स्टोरी बताने का जरूरत नहीं है कि नहीं? हमारी जमाने में इतना पढ़ाई नहीं था, है कि नहीं? तो शिव जी ने कहा हूँ देना है। क्या देना है? जोर से। अरे आप लोग हूँ नहीं देंगे तो मेरा भी नींद आ जाएगा। क्या देना है? हूँ। अरे आदर से बोला, हाँ, इतना नहीं, हूँ। अच्छा से देखो, बोलिए हूँ, बस। तो शिव जी का कथा चालू है और पार्वती जी का क्या चालू है? जोर से हूँ कथा है। लेकिन ये भागवत श्रोता के ऊपर ये आशीर्वाद भी है। जैसे कथाकार चालू करेंगे, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम, आँख खोल के सुनना है। पाठक कहेंगे चक्षुर उन्मीलितम जेन, और श्रोता लोगों का हुआ निमीलितम जेन। ये पहले से ही चालू होता है। जितना भी भागवत कथा हो रहा है, हमारा इस्कॉन में थोड़ा चुटकी मुटकी बोलते हैं, सब लोग जागा रहते हैं, लेकिन बाहर की कथा बस ऐसे चलता है। तो शिव जी का, पार्वती जी का नींद आ गई, कथा चालू है, पार्वती सो गई, लेकिन हूँ चालू है। वहाँ सोग आ गई। सोग आके पार्वती के साथ दोनों बैठ के कथा सुन रहे थे। लेकिन सुग ने देखा कि पार्वती अभी गहरा नींद में आ गई। तो अगर शिव को जानकारी आ जाएगा जो पार्वती नींद में है तो कथा बंद हो जाएगा। इसलिए पार्वती जी का काम सुग ने चालू किए। क्या? बोलिए चालू है। तो एक बार शिव ने आँख खोल के देखा है कि पार्वती जी क्लास में नहीं है, कहाँ है? पूरा गहरा नींद में चालू। लेकिन अब तक किसने हो दे थे? किसने? इधर उधर देखे तो एक चिड़ी छोटा, एक तोता है ऊपर में, सुग है। शिव जी है आशुतोष। आशु मतलब शीघ्र, शीघ्र संतोष होता है, शीघ्र क्रोध में भी आ जाते हैं। अचानक क्रोध में आ गई, बोला अरे बेवकूफ, तुमने हो दिया था, मेरे को इंसल्ट किए तुमने, हाँ तुमको दिखाऊंगा। त्रिशूल उठाई और मारने के लिए उन और चिड़िया के पीछे, मतलब तोता के पीछे भागने लगे। ये शिव जी का हाल है। यहाँ बैठ के भागवत कथा किए थे, पार्वती को सुनाना था। पार्वती के छोड़कर शिव जी वो तोता के पीछे पुलिस गाड़ी के तरफ छूटने लगे। कोयला से चालू हुआ रान कंपटीशन। वहाँ से तोता छोटा से पंख से इतना करते 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 वहाँ से ये धरती पर आए। कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम में व्यासदेव भागवत कथा किए थे। और श्रोता कौन थी? व्यासदेव के स्त्री, क्या नाम है? मैंने सुना बीथिका। बीथिका जी भागवत कथा सुन रही थी। ये उचित बात है, हर गृहस्थी भागवतम घर में रखे।
पतिदेव पढ़ेंगे पत्नी सुनेंगी, और पत्नी पढ़ेंगी तो पतिदेव सुनेंगे। ये घर में कथा भी चल सकते हैं हर दिन। मुश्किल है हम लोगों को पत्नी नहीं है, किसको सुनाऊं, इसलिए यहाँ बुला के आप लोग को सुनाता है। तो व्यासदेव भागवत के लेखक है, लिखे है ना, और उन्होंने भागवतम को चर्चा की। इतना सुंदर कथा हुआ। जब कथा सुंदर होता है क्या बोलते हैं, क्या तुम हाँ करके क्यों सुनते हो? और वो तोता जाकर पत्नी के मुंह में घुस गए। पीछे कौन थे? तोता के पीछे कौन थे? शिव जी दौड़ते हुए आए, व्यासदेव के गेट पर ब्रेक कस के खड़ा हुए। हम श्राप देता हो तुमको, ये माता के गर्भ में 16 साल रहना पड़ेगा तुमको। कितना साल? 16 साल। कोई बोलते 16 साल, कोई, ये कथा में अंतर है, कोई बोलते 12 साल। मैंने बहुत बार सुना है कहानी 16 साल। तब गर्भ में है, तब व्यासदेव ने उठ पड़ी। व्यासदेव ने कहा, अरे पार्वती पति कैलाशपति महादेव मेरे घर में। बहुत स्तव स्तुति प्रार्थना करके महादेव को पूरा शांत किए। बोले प्रभु जी आप इतना गुस्सा में क्यों आ गए? ये तोता है, ये तोता, बात भी अच्छा से कर नहीं सकते, इतना रन कंपटीशन किए ना, ये है। बोले मतलब? तो व्यासदेव को आज आ गई। व्यासदेव ने सोचा अच्छा आपके मुखारविंद से कथा सुने ये तोता, लेकिन प्रभु जी ये तोता के ऊपर गुस्सा होना तो उचित नहीं है। ये तोता तो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आपके मुखारविंद से एक कथा सुने हैं, ये आपने उनको भाग्यशाली बनाए, इनके ऊपर आपका तो आशीर्वाद होना चाहिए। शिव जी ने कहा ठीक, तो इतना बड़ा रान कंपटीशन के बेकार हो गया। ठीक है, मेरे से जो कुछ भी आप सुना है तोता जी, तुम्हारा मन में वो अखंड रहेगा, कभी भी डिलीट नहीं होगा। तो श्राप है और आशीर्वाद भी है। कितना साल श्राप है? माता लोग आज कीजिए, 16 साल अगर गर्भ में बच्चा अटक जाए क्या होगा? अरे माता लोग 9 महीना होते ही डॉक्टर के पास जाते, फाड़ दीजिए, फाड़ दीजिए। अरे बच्चा कितना दिन? 16 साल। पिताजी ने कहा ए पुत्र वहां से निकलो। पुत्र व्हाट्सएप ने मैसेज नहीं, भगवान की माया है ये दुनिया, माया के चक्कर में मैं नहीं आऊंगा। पिताजी ने कहा मैं आशीर्वाद करता हूँ तुमको, भगवान की माया तुमको पकड़ नहीं सकती है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा अरे पिताजी आप माया की संसार में है, आपका आशीर्वाद क्या काम करेगा? तो पिताजी भगवान के पास गए, कृष्ण जी के पास। कृष्ण जी आप चलिए, मेरे पत्नी गर्भवती है, सीजार करना है, चलो। तो भगवान कृष्ण ने आए। कृष्ण ने कहा सुख निकलो, तुम्हारे लिए बहुत काम बाकी है। मैं तुमको बात देता हूँ, शर्त करता हूँ कि मेरी माया ममो माया तुमको पकड़ नहीं सकती। तो भगवान के आशीर्वाद लेकर सुखदेव को जन्म हुआ। कितना साल उम्र का? 16 साल युवक। और उतरते ही जन्म होते ही पूरा चलने लगे जंगल में साधन करने के लिए। पिताजी पीछे पीछे भागते, पुत्र हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र। व्यासदेव ने भगवान से मांगा था एक पुत्र, पुत्र उनको मिला। पुत्र मिला कि नहीं? लेकिन पुत्र इस्कॉन में ज्वाइन कर लिया। पुत्र मिलता है, पुत्र का भेजता है बॉम्बे जाओ, बेंगलोर जाओ, पढ़ाई करो अच्छा से, और वहाँ जाके यूथ फोरम से कनेक्ट करके ब्रह्मचारी बन जाते हैं। क्या हाल!
तो पिताजी पीछे पीछे, हाँ पुत्र आ जाओ, पुत्र 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 पुत्र। एक बार भी मुंह मोड़ के नहीं कहा कि पिताश्री। हमारा ब्रह्मचारी लोग तो कभी कभी घर छोड़ के ब्रह्मचारी बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी घर में भी फोन डालते हैं, मम्मी आपके लिए बहुत याद आ रहा है मम्मी। और मम्मी भी वहाँ से बातचीत करने लगती है हर समय। ब्रह्मचारी के एक पेड़ मंदिर में और एक पेड़ घर में है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी एक बार भी नहीं कहा माय डियर डैड, एक बार भी नहीं। नारद मुनि भी ऐसे किए। ब्रह्मचारी होने के लिए यही होना चाहिए, घर गृहस्थी से कम पूरा डिस्कनेक्ट होना चाहिए, तब ब्रह्मचारी बन सकते हैं, तब ब्रह्मचारी रुक सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी गए, भगवान से पुत्र मांगे थे, लेकिन पुत्र ले घर लौट आए। बहुत दुख है हृदय में। अगला दिन कोई सारी एक ग्रुप लोग जाने लगे जंगल में। वैष्णदेव ने पूछे कहाँ जाते हो तुम लोग, कौन है? हम लोग शिकारी है, शिकार करना है जंगल में। तो वैष्णदेव ने कहा हमारा एक पक्षी खो गई। पक्षी है ना बेटा, है पक्षी है, खो गई तो पकड़ लेते हो, पकड़ सकते हैं क्या? बोले तुम्हारा पक्षी कैसे मालूम पड़ेगा? बोले 2 मंत्र सिखाऊंगा तुम लोग को, याद करो 2 मंत्र। प्रसिद्ध मंत्र है 2 श्लोक भागवतम का। अहो बोकीजम स्तन कालकूटम जेघाम सयं आय अप्यसाधि लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्यम कौं बा दयालुम शरणम ब्रजेम। बोकी, बोकी मतलब बकासुर के बहन बोकी, पुतना। पुतना आए थे भगवान को मारने के लिए, जहर लेकर आए थे। भगवान पुतना को मारे। कैसे मारे मालूम है? भगवान को कंडीशन था सीता जी के साथ। जब सीता जी रामचंद्र जी वनवास के काल समय घूमते हुए देखे कि हड्डी के पहाड़ है। सीता जी ने पूछी प्रभु जी ये क्या है? बोले असुर लोगों का ये हड्डी है, इतना असुर को मैंने मार चुके हैं। सीता जी के मन में दया आ गई, तुम मारते हो क्यों? अगर तुम्हारे हाथ में अस्त्र होता है तो मारते हैं ना। तो कंडीशन बनो अगले अवतार में तुम अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने कहा हाँ। तो भगवान कृष्ण अस्त्र धारण नहीं की, लेकिन मारा है कि नहीं? पहले तो पुतना का मारे 6 दिन का और 3 दिन का मारे जी, 6 दिन का। कैसे मारे हैं? कैसे मारे हैं मालूम है? जैसे युवती लोग यंग लड़की, जब यंग लड़का लोग को मार देते हैं कैसे मारे? चुमा देकर बस। ऐसे भगवान पुतना को चुम दिए, खत्म। पुतना आए थे भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने क्या गति दिया? अरे तुम्हारा दूध पिया मैंने, तुमने पूरा परमानेंट माता बन जाओ। कौन बा दयालु शरणं भजेम, ये इससे दयालु भगवान और कौन होता है? लेकिन जयप्रताप महाराज ने कहा कृष्ण दयालु है ठीक है, लेकिन कृष्ण भी कंडीशन बनाया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भज। अगर तुम पूरा पूरा मेरी शरण में आओगे तब तुमको कृपा करूँगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए कृष्ण से भी चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु है। एक बार जगन्नाथ दास बाबा जी वृंदावन में भजन किए थे। भजन करते करते अचानक मन में आया, नहीं ये वृंदावन में मैं नहीं रहूँगा, वृंदावन में कोई विचार नहीं है। गोपाल कृष्ण जी थोड़ा सा बुरा कर्म किए थे और देखो भगवान कृष्ण को थोड़ा सा क्या बोले माखन के बर्तन तोड़ दिए थे, लेकिन माँ यशोदा ने इतना पनिशमेंट दिया,
दिन भर रस्से से बांध के रख दिया और कितना शासन किए, लेकिन हमारा सोची माता बहुत अच्छा है। निमाई इतना दुष्ट में इतना तंग किए, कभी भी निमाई के ऊपर शासन नहीं किया। सोची माता अच्छा है। चलो नवद्वीप में जाकर भजन करो, इसलिए नवद्वीप में आ गई। नवद्वीप में उनका भजन कुटीर समाधि मंदिर दोनों है। तो भगवान ये श्लोक में भगवान के दया के कथा और दूसरा श्लोक में भगवान के रूपक कथा, बर्रहा प्रेडम नटवर बपू करने का कर्णयो। तो ये भगवान के रूप की कथा। 2 मंत्र सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी जंगल से आ गई। बोले और बताओ 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 बताओ, बंद नहीं मत मत करो, बताओ बताओ। बोले हम लोग के पास और नहीं है, कोई 2 ही था। तुमको पूरा सुनना है तो चलो, वो कुटिया देख रहे हो ना, एक बुढ़ापा आदमी है, चलो। तो सुखदेव को लाकर वहाँ बैठा दी। सुखदेव जानते नहीं कौन पिताजी है, कभी तक दिखाई भी नहीं। वो व्यासदेव के पास बैठकर पूरा 18,000 भागवतम भक्ति वैभव भक्ति वेदांत कंप्लीट किए। फिर उसके ऊपर एग्जाम भी हुआ। तो तब कॉलेजों के शुरुआत में हम लोग जैसे रिटिन टेस्ट भाई भाई इतना नहीं था। तो टेस्ट हुआ कहाँ, बोर्ड एग्जाम अपना स्कूल में नहीं होता है, कहाँ होता है, दूसरा स्कूल में जाते हैं ना। तब सुखदेव को एग्जाम हुआ जनक राजा के दरबार में, जनक राजा। तो वहाँ जाकर क्या एग्जाम हुआ, सुखदेव गोस्वामी था दिगंबरी। दिगंबरी मतलब दिग जिनका अंबर है, अंबर मतलब वस्त्र, शरीर में कोई वस्त्र नहीं था, उलंग। तो कितना साल का उम्र था, 16 ईयर, 16 साल का, षोड़श। और षोड़शी बहुत नारी को, षोड़शी 16 साल का लड़की, कितना लड़की को पूरा उलंग कर दिया। एक ही घर में सुखदेव गोस्वामी को भी रखा है। तो कैसे काम के विकार में आ गया कि नहीं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी मुक्त पुरुष थे, परीक्षा में पास हुआ। फिर उनको परीक्षित के यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर देने के चांस मिला था। ये पूरा कहानी भागवतम के पहला स्कंद में है। ये है पहला स्कंद। तो पहला स्कंद में भागवतम की रचना, सुखदेव की जन्म और परीक्षित के श्राप, मतलब भागवत सुनने तक पूरा गंगा के किनारे में पयोपवेशन व्रत तक आ गई। दूसरा स्कंद में, पहला स्कंद में सुखदेव की कथा चालू नहीं हुआ। जैसे भागवत गीता पहला अध्याय में भगवान की गीता शुरुआत नहीं है, गीता शुरू हुआ दूसरा अध्याय से। इसी प्रकार भागवत भी चालू हुआ कहाँ से, दूसरा स्कंद से। तो दूसरा स्कंद में इंट्रोडक्शन, भागवतम के 10 विषय, अत्र सर्ग विसर्गस्थ स्थानम पोषणम उतय मन्वंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। 10 तथ्य, 10 टॉपिक। जैसे गीता में 5 टॉपिक है, भागवतम में 10 टॉपिक। तीसरा स्कंद से चालू हुआ भागवतम। तीसरा स्कंद की क्या कथा है, तीसरा स्कंद मनु शतरूपा और कर्दम मुनि देवाहुति। कर्दम मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। कर्दम मुनि को पिताजी ने कहा तुम जाओ तपस्या करो, जैसे हम लोग हमारा बच्चों को क्या स्कूल में भेजते हैं ना, पढ़ाई करो नौकरी करो उसके बाद संसार करो। कर्दम मुनि के पिताजी का तुमने जाओ तपस्या करो। 10,000 साल तपस्या की। कितना साल, सत्ययुग में 1 लाख साल आयु था, कितना साल तपस्या की, 10,000 साल तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान आ गई गरुड़ वाहन होकर। भगवान देखकर बहुत आनंद हुआ भगवान को। भगवान ने कहा कर्दम मुनि तुम जैसे तपस्या किए, गहरा तपस्या किए, इतना तपस्या आगे कोई किए नहीं और कोई कभी भी कर नहीं पाएंगे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
कर्दम मुनि के तपस्या देखकर भगवान के मन में इतना आनंद, इतना खुश हुए, भगवान के आंसू से बिंदु बिंदु आनंद आंसू गिरने लगे। वो बूंद बूंद करके आनंद आंसू गिरे। उस जगह का नाम हुआ बिंदु सरोवर, अभी तक भी है। अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूरी बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर तो वहाँ देखा मैंने अहमदाबाद में। अहमदाबाद से वो जगह का नाम है, हो सकता है मैंने देखा। सिद्धपुर 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 सिद्धपुर। हम लोग बांग्ला में मत सिद्धपुर ओ लगाते हैं, सिद्धपुर। ओके, सिद्धाश्रम भी बोलते हैं, सिद्धाश्रम, सिद्धपुर। तो आंखों गिरे, आंसू गिरे। तो भगवान ने कहा तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। क्या वर मांगा है मालूम है? 10,000 साल तपस्या करने के बाद कर्दम मुनि ने कहा मेरे मन में बहुत इच्छा है, हो रहा है कि शादी करना। मैं जैसे भक्तिमान हूँ, मेरी तरफ ऐसे एक लड़की ढूंढ दीजिए, मैं शादी करूँगा। भगवान को लगाया शादी करने के लड़की ढूंढना, और भगवान भी बहुत प्रसन्न हो गए ये बात सुनकर। क्यों प्रसन्न हुआ? क्यों प्रसन्न मालूम है? भगवान क्यों प्रसन्न हुए? ना कर्दम मुनि का सरलता। हम लोग इतना सरल नहीं है। अगर पिताजी कहे तो अरे तुम इतना बड़ापा हो गया, शादी तो करो, तुम्हारा मामी को तो एक हेल्पर लाना चाहिए ना। मैं नहीं शादी करूँगा। पिताजी के सामने, माता के सामने बोलते मैं शादी नहीं करूँगा, और लड़के लोग बोलते मैं नहीं शादी करूँगी, लेकिन भीतर में व्हाट्सएप में बहुत सारी कनेक्शन है। हम लोग इतना सरल नहीं है, लेकिन कर्दम मुनि के मन में इतना सरलता था, मैं शादी करना चाहती हूँ। और भगवान इससे प्रसन्न, भगवान ने कहा, भगवान ने इतना पसंद, हाँ तुम्हारा चित्त का बात मैं अनुभव किया, इसलिए पहले से ही मैं पूरा व्यवस्था करके रखा है। परसों तुम्हारा शादी होगा। कब? देखिए, कर्दम मुनि 10,000 साल तपस्या करने के बाद शादी करने का इच्छा हुई, तो ही परंपरा से इस्कॉन में हो रहा है। 5 साल 10 साल ब्रह्मचर्य होने के बाद शादी करने का इच्छा हो रहा है, तो बुरा मत मानिएगा, परंपरा है। तो भगवान ने कहा कब शादी होगा? परसों। लेकिन कभी कभी मन में ये आता है ना, भगवान ने अरेंज किया, लड़की कैसे होगा, काना है, बोबा है, क्या है? कम से कम तो अपना आंखों से एक बार देख लेना चाहिए। भगवान यहाँ अनुभव करके भगवान ने कहा सोचो मत, तुमने 10,000 साल तपस्या की है ना, तुम्हारे लिए सुंदर लड़की मैंने चयन किया। हम लोग देखते ना इसको में 10 साल 15 साल ब्रह्मचारी बिताए, उसके बाद लड़की मिला अमेरिका से, रशियन, इधर उधर का गांव का लड़की नहीं, रशिया। तो भगवान ने कहा देखो तुम 10,000 साल की तपस्या की, तुम्हारे लिए इतना एक सुंदरी लड़की, जिनके 2 भाई बड़े बड़े राजा है, उत्तानपाद और प्रियाव्रत महाराज का नाम सुना है ना, वो 2 भाई का मध्यम बहन है। तो है देवहूति, भक्तिमती है और सुंदरी भी है, तुम्हारे लिए चयन किया मैंने। तो परसों शादी होगा, थोड़ा इंतजार करो। बोले कहाँ ढूंढो? बोले इधर आ जाएगा, इधर ही। तुम साधु लोग कहाँ जाओगे, कार्ड छपाएंगे, पैसा कहाँ तुम्हारा? वो लोग उधर इधर ही आएंगे। तो पिता माता लड़की लेकर आए। ससुर बोलते ना क्या, जमात का बहुत प्रशंसा की और ऑफर किए, ये मेरी लड़की है, आप ग्रहण कीजिए, और मेरे के ऊपर जो जिम्मेदारी है, हमारी बोलता है कन्या दाय ग्रस्त पिता, जिनके कन्या होता है ना, बहुत दायित्व होता है।
ये मेरी दायित्व के मुक्त कीजिए। तो कर्दम मुनि ने एक शर्त बनाई। शर्त कौन बांधते हैं शादी के समय? शादी के समय लड़की शर्त बांधते हैं और लड़का ने कहा एक शर्त होना चाहिए। हम जब घर में था ना, मेरी उम्र से जितना लड़का था शादी किए, हर घर में जाते हैं जहाँ लड़की को साथ मिलते हैं, लड़के पिताजी से मांगते हैं मेरे को एक लात मारना एक चीज चाहिए। लात मारना चीज मालूम है? मोटरसाइकिल। अगर वो देगे तो तुम्हारे लड़की को मैं शादी करूंगा, नहीं तो जीवन भर लात खाएगा। तो कर्दम मुनि ने कहा एक शर्त है तुम्हारा, आपके लड़की को मैं शादी करूंगा, लेकिन शर्त है जब तक आपका लड़की माँ नहीं बनेंगे तब तक हम रहेंगे उनके साथ। जब माँ बन जाएंगे घर छोड़ के मैं भजन में जाऊंगा। तो राजी है। तब पिताजी कन्यादान देकर चले। तो ये ब्रह्मचारी थे, शादी किए। आप देखेंगे जो लोग गांव में है, घर संसार में शादी करते हो ठीक है, ब्रह्मचारी लोग शादी करेंगे तो मानते हैं हम अभी भी ब्रह्मचारी, मिलो मत, दूर रहो, वो मिलते नहीं। तो ये बाबा जी शादी की है, लेकिन भजन में इतना लीन थे, सुबह उठते ही भजन, दिन भर भजन करते करते, और पत्नी देवावती दिन भर पूरा भजन के जो चीज चाहिए, लकड़ी चाहिए, दुर्वा चाहिए, जल चाहिए, पानी चाहिए, फूल चाहिए, वो दिन भर सप्लाई देते थे। कितना हजारों साल बीत गए, ये बाबा जी का याद नहीं है। तब एक दिन याद आया, मैंने तुमको शादी किया ना, अच्छा 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 अच्छा, क्या चाहिए बोलो? बोले वही चाहिए तुमने जो मेरे पिताजी को बात दिए थे। क्या बात दिए? क्या क्या शर्त बनाए थे? मैं माँ बनूंगी। बोला हाँ तैयार हो जाओ। बोले नहीं, क्योंकि देवावती शरीर चर्चा किए नहीं, पूरा पतिदेव को सहायता करते हुए शरीर चर्चा किए नहीं। शरीर पुत्र मलिन हो गई, केस में जटा आ गई, पतला हो गई। तब देवावती ने कहा इससे संतान नहीं आएगा, संतान आने के लिए रजोगुण आना चाहिए। आप काम कीजिए, मेरा शरीर एकदम तर ताज़ा कर दीजिए। बोले ठीक है, ब्यूटी पार्लर में चलो। हमारी यहाँ ब्यूटी पार्लर कहाँ है? बिंदु सरोवर में डुबकी लगाओ, वो काम बन जाएगा। वही बिंदु सरोवर अभी भी है, डुबकी लगाए। जैसे डुबकी लगाए देवती, हजारों दासियाँ आ गई सेवा करने के लिए। किसने तैलमर्दन किए, जटा खुलाए, किसने अच्छा पानियों पिलाई। इतना बाहर आते एकदम तरतजा युवती बन गई। फिर थोड़ा हनीमून करना, शादी के बाद हनीमून होता है ना, है कि नहीं? अरे आप लोग शादी किए, हम थोड़ी शादी किए, आप लोग क्यों? हनीमून करना है। लेकिन बाबा जी को पैसा कहाँ मिलेगा? हनीमून करने के टिकट कहाँ बनेगा और पैसा कहाँ है? लेकिन जोग विभूति से एक 7 स्टोरीज 7 मंजिल का एक विमान बनाया है। इसमें सुपर मार्केट, प्लेग्राउंड सब कुछ है, स्विमिंग पूल भी था। बोले उठो चलो। कितना हजारों साल घूमे, घूमने के बाद उनको एक दिन मिलन हुआ। 7 बार, एक बार मिलन में 9 बार बीर्जाधन किए, 9 कन्या ही हुआ। इतना नहीं, मिलन होने के बाद 9 साल गर्भधारण करना पड़ा, इतना नहीं, मिलन हुआ तुरंत संतान हुआ। फिर कर्दम मुनि जाने लगे। तब देवावती ने पेड़ पकड़ ली, प्रभु जी आप जाते हैं लेकिन हमारा आश्रय कहाँ है? बोले मतलब कन्या लोगों का शादी हो जाएगा, वो तो घर छोड़ के जाएंगी, लेकिन हम के माता लोग का 3 आश्रय होता है। शादी होने के पहले पिता माता आश्रय, शादी होने के बाद पति आश्रय,
और उसके बाद संतान, पुत्र के आश्रय, मेरे को पुत्र दे दीजिए, तब पुत्र बन के आए कौन? कपिल भगवान। ये सारी कहानी तीसरा स्कंद में कपिल देव की कथा है। कपिल देव कहा भक्ति करना, माँ को सिखाए भक्ति करना है तो यही करना है, एक ही काम करना है। सतां प्रसंगात मम बीज संविद भवन्ति हित कारण रसायना कथा। माता श्री भक्ति करना है तो यही करना है, साधु संग करो। और साधु संग करके क्या करना है? मम, मेरी बीरजवती कथा सुनना है। बीरजवती कथा मतलब वेरी पावरफुल कथा। अगर आप भागवत खरीद करके पढ़ेंगे तो काम नहीं करेंगे, लेकिन साधु के पास जाकर सुनना है, वही कथा काम करेगा। शिष्य में जयप्रताप स्वामी महाराज ने कहा, बोले देखो राइफल तुम अगर खरीद करेंगे तो मार्केट से राइफल के साथ बुलेट भी खरीद करना है ना। अगर वही बुलेट हाथ में लेकर अगर कुछ करेंगे तो डर नहीं आएगा, लेकिन वही बुलेट राइफल में सेट करके दिखाएंगे तो डरेगा कि नहीं? डरेगा कि नहीं? डरेगा। इसी प्रकार भगवान की कथा, भागवतम की कथा भागवतम में अगर पढ़ेंगे तो चित्त का स्पर्श नहीं करेंगे। वही कथा साधु से, साधु के मुख से निकलेंगे तो वही चित्त को स्पर्श करेंगे, वही सुनना है। सतांग प्रसंगात मम बीज संविद भवन्ति हित कारण रसायन। भागवत कथा कर्ण और हृदय के रसायन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसी स्तर में नहीं है, हम लोग जीभा के रसायन में है। अगर मानेंगे यही सुबह 9 बजे कथा चालू है, पास में प्रसादम भी चालू है, जिनको प्रसाद लेना है ले लीजिए, जिनको सुनना है सुनिए। क्या करेंगे आप देखेंगे पास में कोई उठाए कि नहीं? नहीं तो कम से कम शर्म लग जाएगा। तो ठीक है चलो, हम लोग जीभा के रस में, हृत कर्ण के रस में अभी तक आया नहीं। जब आएंगे हित कर्ण, अरे जीभा की रस, खाना खाएंगे तो दोपहर में खाना खाए तो अभी भूख लग गया, और रात में खाएंगे तो सुबह भूख लगे। लेकिन भागवत कथा आपको पूरा इतना रस देगा, खाना का भूल जाएंगे आप। जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात पूरा कथा सुने हैं। सुखदेव गोस्वामी 2-3 दिन कथा करने के बाद बंद कर दिया, तो परीक्षित महाराज उठ के कहा, अरे गुरुजी कथा बंद कर दिया। बोले तुमने खाया नहीं पिया नहीं, शायद दुबला पतला हो गया। बोले गुरुजी मेरे ऊपर एक आशीर्वाद है, जानते हैं आप, अगर नहीं खाते नहीं पीते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए, 7 दिन के अंदर मरूंगा नहीं। मरना है तो कब मरना है? 7 दिन के बाद। ये आशीर्वाद है मेरे ऊपर, खाने का क्या जरूरत है। और सुनिए, आपके मुखारविंद से अमृत पीते हो आप, और कोई अमृत अगर कोई पिए, उनको राइस दाल सब्जी चाहिए क्या? तो ये सतांग प्रसंगात मम वीर्य संबुध भवन्ति हित कर्ण रसायन। रसायन तीसरा स्कंद की कथा। चौथा स्कंद की कथा ससुर जामत के झगड़ा। कौन है इतिहास के विख्यात? दक्ष और शिव जी के झगड़ा, बहुत रस करके बनाई सुखदेव गोस्वामी 7 अध्याय। तो ध्रुव महाराज की कथा। पंचम स्कंद में ऋषभ देव की कथा। 6वें स्कंद में अजामिल की कथा। 7वें स्कंद में पूरा नरसिंह देव की कथा। 8वें स्कंद में मोहिनी अवतार, गजेंद्र मोक्षण, और 9वें स्कंद में रामायण की कथा, राम की कथा। और 10वें स्कंद में पूरा कृष्ण कथा की रसमयी भाव है। ये पूरा रस है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा 3 काम करना है भक्त लोगों का, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण मतलब कृष्ण नाम जप करना, भजो कृष्ण मतलब कृष्ण जी की पूजा करना, करो कृष्ण मतलब, करो कृष्ण शिक्षा मतलब हर रोज गीता भागवतम की पढ़ना है। ये 3 काम प्रभुपाद ने दिया हम लोगों को। और प्रभुपाद ने कहा तुम लोग पढ़ो, तुम लोग बांटो। इस्कॉन में 3 मैराथन होता है। दिसंबर में हम लोग गीता मैराथन किया,
अभी चल रहा है चैतन्य चरितमृत मैराथन, भाद्र पूर्णिमा में भागवतम मैराथन। तो सबके इसमें भाग लेना था, जिनके घर में है ठीक है, कि दूसरी को बांटना है, ये हम लोग का भी जिम्मेदारी है। प्रभुपाद ने कहा इफ यू रियली वांट टू प्लीज मी देन डिस्ट्रीब्यूट माई, यदि भी अब अगर आपको खुशी करने चाहते हो तो किताब वितरण करना है। इसलिए अभी चैतन्य चरितमृत मैराथन चल रहा है। भारत के जो स्वाधीनता दिवस होता है ना 15 अगस्त, मोदी सरकार के एक मंत्र है, घर घर त्रिरंगा, 3 कलर की पताका है ना, फ्लैग, घर घर बोले घर घर त्रिरंगा, एक साथ घर घर त्रिरंगा। जय पताका महाराज ने कहा थोड़ा एडिट करना है हम लोगों मंत्र लेकर, घर घर गौरंगा। हर घर में चैतन्य चरितमृत को पहुंच देना है। चैतन्य चरितमृत के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है। कोई है चैतन्य चरितमृत लेना है, एक हाथ तो उठे, कम से कम बुकिंग कीजिए, मायापुर जाके ले लीजिए, घर जाने के समय मायापुर से ले लीजिए। हाथ उठाए देखिए, हाथ, अरे एक हाथ नहीं 2-3 हाथ उठाए, कम से कम 2-3 सेट दे देंगे। कोई कितना सारे हाथ उठाए देखो, ये चित्रगुप्त है कोई, चलो हाँ बोलो। तो चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी ने कहा केबा नहीं जाने के हो, गौरांग महाप्रभु के बारे में दुनिया के लोग ज़्यादा जानकारी नहीं है कि नहीं? कृष्ण के बारे में जानते हैं, राम के बारे में जानते हैं, गौरांग के बारे में हम लोग इस्कॉन के जुड़ने के पहले गौरांग के बारे में जानते थे कि नहीं? नहीं। केबा नहीं जाने के हो, सुनीते सुनीते से हो। अगर चैतन्य चरितमृत हर रोज सुने पड़े कि अद्भुत चैतन्य चरित, कितना मजा है चैतन्य महाप्रभु के जीवनी में। किसने उपजीवे प्रीति, कृष्ण के ऊपर प्रीति बन जाएगा, प्रेम भक्ति मिलेगा चैतन्य चरितमृत अगर पढ़ेंगे तो। जानिबे रसेर रीति, शास्त्र में भक्ति में जितने रस है वो चैतन्य महाप्रभु के जीवनी चैतन्य चरितमृत से मिलेगा आपको। जानिबे रसेर रीति, सुनिले बड़ है हित। अगर जैसे भी चैतन्य चरितमृत घर में रखे, सुने, पढ़े, हित बनेगा, हित 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 ही होगा। तो इसलिए इस्कॉन वर्ल्ड वाइड चैतन्य चरितमृत के ऊपर मैराथन कर रहे हैं। तो आप अपना मंदिर से भी लेकर चैतन्य चरितमृत वितरण कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने कहा धाम में जो कुछ करेंगे 1000 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। इसलिए जाने के समय कम से कम जिनके भागवतम है नहीं, एक भागवतम ले लीजिए। जिनके पास चैतन्य चरितमृत है नहीं, चैतन्य चरितमृत ले लीजिए। और नहीं तो किनको गिफ्ट करना है तो मायापुर से चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थली मायापुर से लेकर जाइए किसको दान करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि कम से कम कितने लोग हैं हिंदी पार्टी में? 1300 चैतन्य चरितमृत तो बांटना चाहिए कम से कम। 1300 चैतन्य चरितमृत। हाँ, किनके पास चैतन्य चरितमृत है हाथ उठाए, ज़्यादा हाथ नहीं। देखिए भागवतम किन लोग के पास है, पूरा भी नहीं, 100% नहीं है। कम से कम कुछ लोग तो भागवत बुकिंग कीजिए। कितने लोग किनको भागवतम चाहिए कि 1-2 कम से कम हाथ उठाए तो सही। भागवत हाँ देखो वहाँ पीछे भागवतम का हाथ है, 2 हाथ है। अरे और हाथ उठे, पैसा तो नहीं चाहिए, हाथ तो उठाना चाहिए। अरे सुबह तो बजबुलस पर पैसा ले लिए ना आप लोग से, जितना पैसा था ले लिए कि नहीं? हाँ, तो हम पैसा नहीं लेंगे, सिर्फ बुकिंग करेंगे। बुकिंग करेंगे, आप अगर चाहे तो ले भी सकते हैं, नहीं तो हम भेजो भी देंगे, करियर कर देंगे घर में। आपको जाने के पहले चैतन्य चरितमृत तो पहुँच जाएंगे घर में। पूरा एड्रेस दे दीजिए, मायापुर से चैतन्य चरितमृत भागवतम ले जाइए, ये मेरा अनुरोध है। तो चैतन्य चरितमृत कितना हुआ देखिए, हाथ उठाए चैतन्य। देखिए अरे बहुत सारे हाथ उठा है, कोई लिखते ही नहीं।
और भागवतम भागवतम हम अभी कम से कम 1300 चैतन्य 1300 भागवतम नहीं, आधा भागवतम कम से कम 21 चैतन्य चरितमृत तो होना चाहिए। तो बहुत बहुत आभारी हूँ। श्रील प्रभुपाद ने इतना हम लोगों को मौका दिए कि भागवतम पढ़े। भागवतम तो संस्कृत में था, प्रभुपाद अपना भाषा में 98 भाषा में चैतन्य चरितमृत भागवतम अभी बीबीटी में प्रिंटिंग हुआ। तो इतना ग्रंथ प्रचार करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं बहुत ही आभारी हूँ इष्टदेव प्रभु उनके ग्रुप के प्रति। तो इतना मौका दिए, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने। महाराज ने कहा था 6:30 तक, अभी 6:40 हो गया। मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप लोग सुनते हैं इसलिए मैंने बोलने में बहुत टाइम बिता दिए। लेकिन हम चाहते हैं कि जिनके पास है नहीं बुकिंग कर लीजिए, पैसा बाद में आप ऑनलाइन कीजिए, पैसा देने का जरूरत नहीं, ऑनलाइन कीजिए। और चैतन्य चरितमृत भागवत तो मायापुर से लेना चाहिए, है कि नहीं प्रभु जी? हाँ, हरि बोल। हरे कृष्णा।